एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजूनी सेवं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानके राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गहे लेहो अंगुरिया। हे बलबीर, हे बावां दी शक्ति रखण वाले भुज बलबीर ब्रह्म, हे हर वक्त विस्तार विच फैले हुए और फैल रहे भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर। हे सुखां दे मरकज, हे सुखां दे सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया। मेरी उंगल पकड़ मैं नहीं चल सकता, मैं चलदा गिरदा चलदा गिरदा। चलदे हो गिरदे हो चलदे हो गिरदे हो क्यों? सतगुरु कहते ने हे प्रभु, मैं तेरे मार्ग ते इस तरह चलिया जिवें किसी बच्चे ने अज चलना सीखिया हो। जिस बच्चे ने अज चलना सीखिया है, एक कदम चलेगा, दो कदम, तीन कदम गिरेगा। साहिब इत्थे कहंदे ने हे प्रभु, तेरे मार्ग दा मैं बच्चा हाँ, मैं जवान ते बजुर्ग नहीं हाँ, मासूम हाँ। बच्चा जितना छोटा, खास करके नवजायद नवा जन्मया बच्चा, औखे ना होना, मैं आप ग्रस्ते हाँ। पत्थर ते उस बच्चे विच कोई फर्क नहीं है। पत्थर चल नहीं सकता, ये बच्चा भी चल नहीं सकता। पत्थर कुछ कर नहीं सकता, ये बच्चा भी कुछ कर नहीं सकता। पत्थर बोलदा नहीं, ये बच्चा भी नहीं बोल सकता। जबान भावें है, कन एदे कोल हैन, कुछ सही नहीं सुन सकता। अखां एदे कोल हैन, ये सही नहीं वेख सकता। सही ना वेखना कहते ने अंधा पानी है। एक बुत उसके सामने खड़ा है और इनू नहीं पता है ये मेरी मां है, समझ ही कोई नहीं। एक मुजस्मा उसके सामने खड़ा है और इनू कोई पता नहीं ये मेरा पिता है। प्यो की गोद विच है, कुछ नहीं पता है मेरा पिता है। मां की गोद विच है, इनू कोई पता नहीं ये मेरी मां है। नवा जन्मिया बच्चा इंद्रिय ते सारे रखता है, बने ने, पर कम एक भी नहीं करता।
पैर हैगे ने नहीं चल सकता, हाथ हैगे ने कुछ नहीं कर सकता, जबान है बोल नहीं सकता, मुंह दे सजे दंद भी कोई नहीं। जन्म हो गया, जीवन नहीं है। गुस्ताखी माफ, गुरुद्वारे आ गए, धार्मिक जगत दे जन्म ते हो गया, जीवन किसे किसे कोल होता है, हर एक कोल नहीं होता। जीवन की है कुछ वेखना, कुछ सुनना, कुछ बोलना, कुछ करना, कुछ चलना फिरना, सोचना समझना, ये सब कुछ बच्चे कोल नहीं है। इस वास्ते बच्चे कोल जीवन नहीं, जन्म होया जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है। ये सिर्फ जन्म लैण नूं जिंदगी नहीं कहते, सिर्फ गुरुद्वारे आ जाण नूं भगती नहीं कहते, सिरे गुरुद्वारे आ जाण नूं धार्मिक नहीं कहते। गुरुद्वारे ते बथेरे आंदे होने, सिर्फ गुरुद्वारे आ जाण नूं धार्मिक जिंदगी नहीं कहते। जन्म कह सकते, ठीक है जन्म हो गया, पर यदि कोई धर्म की कोई जिंदगी नहीं है। जैसे उस बच्चे को कोई समाजिक जिंदगी नहीं है, समाज के रिश्तियां नाल बनदा, उन्होंने किसी भी रिश्ते की समझ नहीं, ना नानकियां दी ना दादकियां दी, कुछ भी नहीं पता उसे, किसी भी संबंध की उस बच्चे नूं समझ नहीं है। गुरुद्वारे आ गए, गुरु का संबंध, प्रभु का संबंध कुछ भी पता नहीं। ये एक सच्चाई है, बहुत वड्डी सच्चाई है। फिर मैं अर्ज करा, जन नानक को टन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। जिहदे कोल जीवन है, जिहदे कोल धर्म की जिंदगी है, जिन्हें पहचान लिया है गुरु है, जिन्हें पहचान लिया है प्रभु है, महाराज कहते हैं उत्ते करोड़ां च कोई एक करना। जिन्होंने असी कहिए सही ठीक, वो कोई करोड़ां च एक कद आउंदे ने, बाकी गलत आउंदे ने, गलत आउंदे ने। इतनी दुनिया गलत, हाँ इतनी दुनिया गलत। लेकिन एक मुहावरा है ईरानी दुनिया च, गलतुल आम सही। बहु गिणती दिस दुनिया गलत होवे तो सही समझी जाती है। इस मुहावरे नूं जन्म दिता सी शेख सादी ने। गलतुल आम सही, बहु गिणती तो गलत आउंदी है, पर चूंकि बहु गिणती है, भीड़ है, इस वास्ते लोग कहते हैं इतने बंदे गलत थोड़ी हो सकते हैं। कोई एक दो गलत हो सकते हैं, लखां करोड़ां की भीड़ ये कोई गलत थोड़ी हो सकती है। मैं अर्ज करा, भीड़ हर वक्त गलत आउंदी है, सही कोई एक कद आउंदा है। सारा बनारस कह रहा है कबीर गलत है, और सारा बनारस ये भी कह रहा है कबीर पागल है। लोग कहें कबीर बौराना, कबीर कहने लोग मैनू इंज कहते। सारा बनारस कह रहा है कबीर पागल है, पर बनारस दे वासियों को कौन दसे, एको ही ते बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी दे सारे पागल। एको ही ते मनुख है जो सियाणा है, सही है। बहु गिणती अगर पागलों की होवे तो जिहड़ा एक सियाणा है ना, ये बहु गिणती पागलों की उस एक सही मनुख को पागल करार दे देगी। और बहुती भीड़ ते पागलों की है, सारिया ने मन लेना है पागल है, ये पागल है। भारतवासी कहने ने गुरु नानक नूं कि कोई कहे भूतना को कहे बेताला। महाराज कहते ने मैनू लोकी कहते ने भूतना है, ये बेताला है, ये दीवाना है। भाई साहब भाई नंदलाल कहते ने दर सरम अज इश्क सौदा ए बिले, है मेरे गुरु ऐसा इश्क दे मैनू
ऐसा प्यार दे मैनू, लोकी कह दिन नंद लाल सुदाई हो गया, पागल हो गए। अजे तो लोकी मैनू ज्ञानी कहते, अजे तो लोकी मैनू आलम फाजल कहते, अजे तो मैनू लोकी शायर कहते, अजे तो लोकी मैनू सियाणा कहते हैं। ऐ मेरे गुरु, मेरे को इश्क नहीं है, प्यार नहीं है, मेहर कर तो बख्शिश कर, वो इश्क दे कि बच्चा बच्चा कह उठे नंदलाल पागल हो गया। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना, कदी भगत दा भीड़ नाल तालमेल बैठे ही नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दे। लेकिन गलतुल आम सही, बहु गिणती गलत होवे तो सही समझी जाती है। सही ते कोई करोड़ां च एक अध बंदा हुंदा है, वो बहु गिणती पागलों दे एक सही मनुख नूं पागल करार दे देती। फिर की होंदा है, ताकत ते पागलों कोल होई, ये पागल उस सियाणे मनुख नूं तत्ती तवी ते बिठा देंदे। ये पागल मनुख सियाणे मनुखां नूं दीवारां दे चिण देंदे। ये पागल मनुख सूली ते लटका देंदे ने। ईसा सूली ते, पागलों कोल ताकत। पागल जहर दा प्याला पीण ते मजबूर करते हैं। सुकरात नूं एथेन विच यूनान दे अंदर उस वक्त जब मुनसफ ने सजाए मौत सुनाई कि सजाए मौत देने का ढंग सी जहर पिला के मारना। अजे भी अमेरिका की कुछ स्टेटां दे सजाए मौत जहर का टीका ला के दी जाती। मैनू जो नहीं पता सी, सन फ्रांसिस्को दे एक नूं सजाए मौत देनी सी। पेपरां च आया, अज उस कोल पुछणगे तेनू फांसी ते लटकाईए या इलैक्ट्रिक चेयर ते बिठाईए या जहर का टीका लाइए। तीन ढंग ने उत्थे मनुख नूं मारन, मौत की सजा देण दे। उन्हें जहर का टीका कबूलिया भी मैनू जहर का टीका ला। अजे भी जहर का टीका दे के सभे देशों सजाए मौत दी जाती है, क्योंकि फांसी ते इलैक्ट्रिक चेयर विच मनुख बहुत तड़पदा है, बहुत तड़पदा है। यूनान की सभ्यता बड़ी मशहूर सी, सभे लोग सन सजाए मौत ते सी, लेकिन जहर का प्याला दे के मारदे सन। जहर पींदे बंदा बेहोश हो जाता सी, तड़प के मर जाता सी। जलाद ने जहर का प्याला सुकरात दे हाथ थमा दिता, सजाए मौत, और सामने मुनसफ खड़ा है जिसने मौत की सजा दी है। जद हाथ दे प्याला है सुकरात दे, मुनसफ कहता है सुकरात मैं तेनू छोड़ सकता, मेरे को इतने अख्तियार हैं, मैं तेनू छोड़ सकता, पर एक शर्त है तेनू कबूल करनी पड़ेगी। तू यूनान छोड़ के चला जा, एथेन छोड़ के चला जा, किधरे भी चला जा, अपने परिवार नू भी ले जा सकदा है, असी छोड़ देने हैं, तू अपना साजो समान भी ले जा, लेकिन एक शर्त है, एथेन छोड़ के चला जा, ये मुल्क छोड़ के चला जा। सुकरात कहता नहीं, ये शर्त मैनू कबूल नहीं, मैं ये मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता, मैं अपना वतन छोड़ के नहीं जा सकता, मैं एथेन नहीं छोड़ना। मुनसफ कहता है सजाए मौत तो बच जाएगा, सुकरात कहते ने मुनसफ नहीं बच सकांगा। क्यों? जिथे जावांगा उत्थे तुहाडे वर्गे ही मुनसफ होणगे,
कि जिथे जावांगा उत्थे यूनान जैसे ही लोग होणगे। जो गल मैं इत्थे सुणांदा रहा ओदी सजाए मौत है मैनू कि मैं यही कुछ बाकी मुल्कां सुनाना है। उत्थे किसी ने मैनू सिंघासन ते नहीं बिठाना, उत्थे भी सजाए मौत। तो इत्थे ही ठीक है। बड़ी कीमती गल कर गया। ऐ मुनसफ जे तू पागल है तो तेरे जैसे पागली मुनसफ हर जगह होंदे ने। जे इत्थों दे लोग पागल ने तो हर जगह दे लोग पागल होंदे ने। जिस देशवासियों ने मैनू नहीं कबूल किया तो कोई भी मैनू कबूल नहीं करेगा। औखे ना होना जो समाज विच कबूल हो गए अजे पूर्ण संत नहीं है, अजे भगत नहीं है। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। अजे उतनी गल आखदा जितनी समाज नूं पच जाए। किधरे समाज नाराज ना हो जाए, किधरे समाज औखा ना हो जाए, किधरे समाज बाईकाट ना कर दे। अजे तो उतनी गल आखदा है। ये बड़े बड़े सन, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी बड़ी पूजा, बड़े बड़े डेरियां झगड़े फितने फसाद ये आम लोगों वर्गे ये भी नर्स करते। आम जिंदगी तो उच्चा उठना कोई सौखी खेड नहीं है। कदी कदाई कोई करोड़ां च एक कद मनुख उच्चा उठता है तो सारे करोड़ां मनुख उसनूं पागल करार दे देने। लोग कहें कबीर बौराना। कबीर कहते मैं की करा, सारा बनारस कह रहे है पागल है। और आपकी ज्ञात ली अर्ज करा सिकंदर लोधी के दरबार में फरियाद भी कर दी है पागल बंदा है, हर एक दे मजहब की तोहिन करता है, इस्लाम की तोहिन करता है, हिंदुओं की तोहिन करता है। बड़े करड़े शब्द ने कबीर ने। बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिर नाए। उस जमाने जब बादशाह होवे सिकंदर लोधी ते धार्मिक तौर पर शक्ति होवे ब्राह्मणा को, तीर्थां दा गढ़ होवे बनारस, उत्थे ये गल आखनी बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिर नाए। कि मुसलमान मर गए सजदा ही कर दे। तुर्क मुए सिर नाई ओए ले जा रे ओए ले गाड़े तेरी गत दो ना। मर जाए वो दाह संस्कार कर लेंदे ने, कबर बना लेंदे ने। हे खुदा हे राम इन्हां दोहां ने तेनों नहीं जाने, तेरी गत दोहों ना कर। मन रे संसार अंध गए चौदिस पसरे है जम जे। अंधे ने ये मुस्लिम, अंधे ने ये हिंदू, अंधेरा। उन्हें एक ऐसा कहना तो हिंदू बर्दाश्त करेंगे। हिंदुओं ने पागल करार दे दिता और काजी ने फितवा लाया, इस्लाम की तोहिन की। बेचारे नूं मुश्कां बन के हाथी दे अगों सुटिया गया कि हाथी नूं शराब पिलाई गई। महावत नूं आख्या गया हुण इहनूं कुचल के रख दे। लेकिन कबीर कहंदे ने कुंचर पोट लै लै नमस्कारे बूझी काजी नै अंधियारे। हाथी ने सूंड नाल कबीर नूं चुक लिया कि हाथी मत्था टेक रहा। कबीर कहते ने इस अंधे काजी नूं ते समझ नहीं आई, हाथी नूं समझ आ गई। अंधे काजी नूं ते समझ नहीं आई, हाथी नालों भी गया गुजरे। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, पशुओं को जिहड़े मनुख बनते हैं, विकास जारी है पशुओं की दुनिया च। तो पशुओं के जिहड़ा शिखर का पशु है जिसने अगे जाके मनुख बनना है वो गऊ है, घोड़ा है, हाथी है, मोर है, हंस है। इस वास्ते कहते इन्हां दा खाना मनुख नूं खाना, इन्हां नूं ज़बह करना मनुख नूं ज़बह करना। सारा बौद्ध जगत हाथी की पूजा करता है। क्यों?
जद जंगल विच महात्मा बुद्ध साधना करते सन, एक हाथी उन्हों का करमंडल चुक के लै जाता सी, दरिया के चो पानी भर के अगों रखता सी, पानी मुक जाए फिर भर के लिया सी, उच्चे उच्चे दरख्तों तो फल तोड़ के लिया सी, महात्मा बुद्ध अगों रखता सी। रात को जदों ध्यान साधना करते सन, चारों पासे घूम के पहरा देंदा सी, कोई जंगली जानवर इन्हां ते हमला न करता। जिस दिन साधना की सफलता मिली महात्मा बुद्ध नूं ते जंगल छोड़ के शहर की तरफ जान लगे, उस हाथी ने तड़प तड़प के अपने प्राण दे दिए। सारा बौद्ध जगत हाथी की पूजा करता है, सारा हिंदू जगत गौ की पूजा करता है। पूजा के पिछे ख्याल इन्ना है, कोई इन्हां जानवरां नूं मारे ना, ये मनुख दे नेड़े ने, मनुख ते पशु की कड़ी ने। गालबन सन 44 दे संत बाबा सुंदर सिंह जी कुछ बुजुर्गों ने अजे मौजूद ने जिन्होंने दर्शन किए सन, सुनाते ने उन्हों दी गल्लां। खास करके बाबा दर्शन सिंह जी घनोपुर काले, हुण ते उन्हों की भी तबीयत खराब है। दास परसों उन्होंने को ही आया सी, समागम से मुरादाबाद के नेड़े, क्योंकि 100 के करीबन वो भी हो गए 100 साल। वो बेदी साहब करके उन्होंने कहते, बाबा सुंदर सिंह जी किधरे बेदी सन, उन्हों का नाम लेंदे ही रो कहते। एक ब्रह्म ज्ञानी आत्मा सी, डेरे विच 60 गौवां सन। लंबी चौड़ी गल तो मैं ना बयान करा। सन 44 विच गुजरे, जब डेरे च उन्हां दी अर्थी निकली ना, उन्हां 60 गौवां ने तड़प तड़प के प्राण दे दिए। उसे वक्त डेरे चो अर्थी निकली, गौवां ने अपने प्राण दे दिए, 60 गौवां। जब मैनू 25-30 साल पहले कानपुर के बुजुर्ग ये घटना सुना, तो मेरी तर्क बुद्धि सी, मैं कि गौवां ने कोई गलत घास खा ली होनी, कोई गलत चीज खा ली होनी। लेकिन मेरा निश्चय 3-4 साल तो बने कि ठीक है, गौवां ने तड़प तड़प के प्राण दे दिए। स्वामी कृष्णा मूर्ति तमिलनाडु के एक ब्रह्म ज्ञानी आत्मा 4 साल पहले गुजर गए। शाम को 4 तो 5 अपने डेरे के लॉन मैदान के अंदर कथा करते होंगे सन। कथा 3 दिन तो तमिल भाषा करते सन, 4 दिन वो इंग्लिश करते सन। श्रोतियां भी ज्यादा फॉरनर आते सन, फ्रांस तो, इटली तो, जर्मनी तो, ये लोग ज्यादा सन। अद्धे तो ज्यादा फॉरनर होंगे सन, बाकी हिंदुस्तानी, तमिल लोग, गुजराती लोग। उन्हों की कथा सुनन एक गौ भी आती सी। तमिलनाडु कर्नाटका के लोग गौवां बलदां खुला छड़ना एक पुण्य समझते हैं। इस तरह की उन्होंने धारणा है, मनोत है। एक गौ जिहड़ी खुली गौ सी, ऐन 4 बजे तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती सी। डेरा बाहर का जिहड़ा दरवाजा है, बस बाहर खड़ी होकर उन्हें कथा सुन। एक दिन हिम्मत करके गौ अंदर आ गई, जिथे संगतां बैठदियां सन उत्थे खड़ी हो गई। तो सेवादारा ने गौ नूं कढना चाहया, आखिर पशु है, जानवर। कृष्णा मूर्ति कहने लगे, नहीं इनू ना कढो, ये जिहड़े बंदे सरोते ने ना मनुख, इन्हां दे ते कई नागा भी पांदे ने, ये साडी पक्का सरोता है, कदी नागा नहीं पांदे। ये जिहड़े मनुख बैठे ने सरोते सियाणे ने, मेरे अल्फाज नूं समझदे ने,
भाव नूं भी समझते हैं, लेकिन इन्हां दे अंदर परमात्मा का प्रेम नहीं है। ये गऊ अर्थां नूं ते नहीं समझती, मेरी भाषा नूं ते नहीं समझती, पर मेरे बोलण नाल, मेरी आवाज नाल प्यार पांदी और परमात्मा दे नाल प्यार है। इनू ना कड्डो, सुनन दे। 4 साल पहले चलाना कर गए कृष्णा मूर्ति, उन्हों की अर्थी जैसे डेरे दे दरवाजे चो निकली, उसे ही दरवाजे ते उस गऊ ने तड़प तड़प के प्राण दे दिए, उत्थे ही ढेर। तमिलनाडु दे गल बड़ी मशहूर, फिर मैनू मननी ही पई, क्योंकि मैं इस तरह दी फिर 2-3 घटनावां देखियां बई गऊ दे अंदर भावुकता ते समझ बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता सारियां गऊआं समझदार होंदियां ने, सारे ते मनुख भी समझदार नहीं। हाथियां दे चों कुछ बहुत सूझवान होंदे ने, कोई कोई, सारे ने। वो हाथी बड़ा सूझवान सी, जो महात्मा बुद्ध की सेवा करता रहा, और वो हाथी भी बड़ा सूझवान सी कि उन्होंने शराब ते पिलाई गई, महज इस वास्ते कबीर नूं कुचल के रख दे, पर उन्हें सूंड नाल चुक के उन्होंने मत्था टेकना शुरू किया। कुंचर पोट लै लै नमस्कारे, भगत कबीर कहते, कुंचर पोट लै लै नमस्कारे, बूझी काजी ने अंधेरे। इस अंधे काजी ने ते नहीं समझा, हाथी समझ गया। मन रे संसार अंध गहेरा, अंधेरा की आंदा है? ना समझी, अज्ञान अंधेरा है। अज्ञान दे अंधेरे विच भगवान नहीं दिखाई देता, जैसे अंधेरे विच पदार्थ नहीं दिखाई देते, अंधेरे विच रास्ता नहीं दिखाई देता। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, कोई इतना वड्डा पर्दा नहीं आंदा, अंधेरा सब तो वड्डा पर्दा, सब कुछ नूं ढक देता है। अंधेरे विच समुंदर नहीं दिखाई देता, अंधेरे दे दरिया नहीं दिखाई देते, अंधेरे विच पहाड़ नहीं दिखाई देता, अंधेरे दे जंगल नहीं दिखाई देते, अंधेरे विच ऊंचियां ऊंचियां बिल्डिंगां नहीं दिखाई देंदियां। 1 लाख बंदा बैठा हुए अंधेरा हो जाए, एक भी नहीं दिखाई देता। इतना वड्डा कोई पर्दा नहीं होता कि सब कुछ नूं ढक देवे, अंधेरा सब कुछ नूं ढक देता। अंधकार तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है। बाहर अंधेरा होए, पदार्थ नहीं दिखाई देंगे, संसार नहीं देंगे दिखाई देता। अंदर अज्ञानता का अंधेरा होवे, अज्ञान अंधेरे सूझस नाई, बौड़ बौड़ भरमाता। अंदर अज्ञान का अंधेरा होवे, भगवान नहीं दिखाई देता। बाहर संसार ना दिखाई देवे, कारण 2 हो सकते हैं। एक ते व्यापक अंधेरा नहीं दिखाई देता, एक अखां अंधियां ने नहीं दिखाई देता, अखां च रोशनी नहीं। ना दिखाई देना ये 2 कारण है। पहला, बाहर अंधेरा है, सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, कोई दीवा नहीं है, बत्ती नहीं है, अंधेरा। घर दे अंधेरा है, एक चीज भी नहीं दिखाई देती। अंधेरे च मनुख बैठ सकता है, सौ सकता है, अंधेरे विच कोई काम नहीं हो सकता। ना लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, ना कुछ भोजन बना सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। अंधेरा रोक के रख देगा, सारी गति रोक के रख देगा। अंधेरे सफर नहीं हो सकता। गड्डी की हैडलाइटां जलानियां ही पैंदियां ने तां कार चलेगी, वरना ने अंधेरे ही चले। रस्ता ही नहीं दिखाई देता तो चलना की? रस्ता दिखाई ना देवे तो कोई चल रहा है, उन्होंने कहते चल नहीं रहा, भटक रहा है। अंधेरे से भटकना होगी, कोई चलना थोड़ी होता है। पहला अवश्य आनी ताकि जे व्यापार परमात्मा दिखाई ना देवे, प्रभु दिखाई ना देवे, गुरु का कोई पता ना होवे ते आखे मैं पाठ पिया करदा, पूजा पिया करदा, ऐ पिया करदा, औ पिया करदा, औखे ना होना अंधेरे चक्रा मारने, अंधेरे चक्रा मारने। संसार नहीं दिखाई देता, ना दिखाई देता होगा 2 कारणा करके अंधेरा या अखां विच रोशनी नहीं। और आप सुन के हैरान होगे
जिहदी अखां विच रोशनी ना होवे, खास करके जन्म तो, उन्होंने कोई अंधेरे का भी ज्ञान नहीं आता। कहते जिसनों अंधेरा दिखाई देवे अंधा नहीं है। जिन्हों अपनी मूर्खता दिखाई देन लग पवे, समझ लो ज्ञान के रस्ते ते इसने कदम रख दिता है। इन्हों मूर्खता दिखाई देन लग पई कि जब दिखाई देवे तो मूर्खता बोझ बनती है। पाप दिखाई देन पाप तड़पांदे ने। चोरी करना जिसका सुभाव बन गया तो चोरी चोरी नहीं दिखाई देती, उन्होंने चोरी तड़पांदी नहीं है, बल्कि चोरी की सफलता हो जाए खुश होता है, नचदा है। आज इतना मिल गया जैनी ना जी मैं जेब कट्टी, खुश होता। क्यों? चोरी चोरी नहीं दिखाई देती, अंधे। पाप पाप नहीं दिखाई देना। कत्ल करके कई कातल खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कामयाब हो गए। डाके की सफलता हो गई है, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, नचते हैं, टपते हैं, इतना लुट के गए। पाप पाप नहीं दिखाई दे रहा, गुनाह गुनाह नहीं दिखाई दे रहा, कत्ल कत्ल नहीं दिखाई दे रहा, चोरी चोरी नहीं दिखाई दे रही, मूर्खता मूर्खता नहीं दिखाई दे रही। क्यों? अंधे, जन्म तो अंधे। कथा सुनते सुनते, कीर्तन सुनते सुनते, बाणी का पाठ जपदे जपदे पहले परमात्मा नहीं दिखाई देता, चानना नहीं दिखाई देता, अंधेरा दिखाई देता, अपनी मूर्खता दिखाई देती, गुनाह दिखाई देता। और ये चंगा शगन है, चंगी गल है। हजारां अभ्यासियों ने मैनू आख्या ज्ञानी जी अगे पिछे के असीं चंगे होने, हाथ विच गुटका पकड़ लेने, पाठ करते हैं, पता नहीं कित्थों माड़े ख्याल आ जाते। बड़ा मन दुखी होता है, ऐ कि अंदर चलन लग गया। एक चंगे ही सत्संगी ने अदकी पटना साहब मैनू रोंदे होए आख्या, पोसो दी सतवीं ते दास जाना होंदा, हुण भी दास ने कल पटना साहब जाना है। एक महापुरुषों की बरसी जो 50-60 साल तो मनाई जा रही है, दास की 35 साल तो जाता है। उस सिंह ने जब मैनू कहा गया नहीं, रोंदे आया गया, कहते वाहेगुरु वाहेगुरु जपदे आ, वाहेगुरु ते चेते आउंदा नहीं, गुनाह ही आउंदा, पाप आउंदा। बड़ी पीड़ा आउंदी है कि पाप क्यों होए, कीते ने, याद आउंदा। मैं क्या अंधेरा दिखाई देन लग पे, तुसी ज्ञानी हो गए, तुसी सुजाखे। पापी नूं पाप नहीं दिखाई देंदे, पाप बुरा पाप ही को प्यारा। महाराज कहते हैं तो बड़ा प्यारा लगता, चंगा लगता, पाप बोझ नहीं प्रतीत होता। महाराज दे वाक पाप बुरा पाप ही को प्यारा, उन्हें तो प्यारा लगता। बेईमानी की चंगी लगती, चोरी की सफलता मिल गई नचदा, जेब कट ली है किसी की खुश होता, किसी ने धोखा दिता है प्रसन्न होता, प्रसन्न होता। देखे ने ऐसे जो चोरी करके प्रसन्न होता है, जो कत्ल करके खुश होता है, जो डाका मार के खुश होता है, जो धोखा दे के खुश होता है, जो बेईमानी करके खुश होता है, अजे तो इसनों अंधेरा ही नहीं दिखाई देता, अंदर अंधेरा नहीं दिखाई देता। जिसनों अंधेरा नहीं दिखाई देता, उन्होंने रोशनी कित्थों दिखाई दे। ये ख्याल मैंने उदों मिलिया सी रायपुर, जब ज्ञानी भगवान सिंह ने आख्या मस्कीन जी मैनू अंधेरे का कोई ज्ञान नहीं, अंधेरा की होता है मैनू कुछ भी पता नहीं। मैं 5-7 मिनट सोचता रहा सी उत्थे बैठ के, भाई साहब कह की रहे हैं कि अंधेरे का कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि आम तो यही आख्या जाता अंधे की दुनिया में अंधेरा अंधेरा। एक कहते मैनू अंधेरे का कोई ज्ञान नहीं। वाकई अंधेरे नूं देखण वास्ते भी अखां च रोशनी चाहिए है, पाप नूं समझण वास्ते भी कुछ ज्ञान चाहिए। जब बेईमानी बेईमानी दिखाई देवे तो बेईमानी बोझ बने, जब झूठ बोलना झूठ दिखाई देवे तो हृदय ते बोझ बने, जब पाप करना पाप दिखाई देवे तो हृदय नूं तड़पावे तो ज्ञानी हो गए।
इनू अंधेरा दिखाई देन लग पिया। इहदी अखां दे विच रोशनी आ गई, अंधेरा दिखाई देन लग पिया, रोशनी दिखाई दे। इन्हें अद्धा रस्ता तय कर लिया। इनू पाप पाप दिखाई देन लग पिया, ये ज्यादा दिन पाप नहीं कर सकेगा। इनू मूर्खता मूर्खता दिखाई देन लग पई है, ये हुण मूर्खता दे च नहीं जीवेगा। इनू बेईमानी बेईमानी दिखाई देन लग पई है और हिरदे दा बोझ बनन लग पई है, ये हुण अगे बेईमानी नहीं कर सकेगा। इनू झूठ झूठ दिखाई देन लग पिया और हिरदे ते बोझ बन गया। ये कितने दिन जीवेगा झूठ? नहीं जीवेगा। सवेरे तो लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, कई बिना लोड़ तो बोलते हैं, बच्चियां नाल झूठ बोलते हैं, परिवार नाल झूठ बोलते हैं, संसार नाल झूठ बोलते हैं। झूठ झूठ दिखाई नहीं देता, अंधेरा नहीं दिखाई देता। हुण गुरु नानक देव जी महाराज कहते अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण ना, जिन्होंने बाहर का अंधेरा नहीं दिखाई देता, पदार्थ नहीं दिखाई देंगे, संसार नहीं दिखाई देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते अंधे ना आखो, नहीं अंधे, इन्हों अंधे कहने की लोड़ नहीं। अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण ना, अंधे से ही नानका जो खसमों होते, जिन्होंने खसम नहीं दिखाई देता, मालिक नहीं दिखाई देता, परमात्मा नहीं दिखाई देता, भगवान नहीं दिखाई देता, ये अंधे। जिन्होंने संसार नहीं दिखाई देता, इन्हां अंधियां की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। बहुत बड़ा इकट्ठ हो तो किधरे एक दो, ज्यादा नहीं हो। सारी दुनिया में ऐसे अंधियां की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, जिन्होंने संसार नहीं दिखाई देता, परिवार नहीं दिखाई देता, पदार्थ नहीं दिखाई देंगे। पर जिन्होंने परमात्मा नहीं दिखाई देता, ऐसे अंधियां नाल ते संसार भरिया पिया। सारी दुनिया कुंचर पोट ले ले नमस्कारे, बूझी काजी ने अंधेर। इस अंधे काजी ने नहीं समझे, नहीं समझे। जब हाथी ने मत्था टेकिया ना, तो सिकंदर लोधी नूं हाथी ते गुस्सा आया भी खिलांदे पिलांदे असीं हां ते मत्था टेकदा कबीर नूं, होर गुस्से नाल भर गया। गंगा चढ़ी हुई सी, सावन भादरों के दिन सन, पानी बड़ा गहरा वग रहा सी। आखे इनू गंगा छुड़ दे, बनिया होया ते सी, तो डूब जाएगा, तड़प तड़प के मरेगा। बनिया होया ते है, हाथ पैर ते बने, सुट दिता गया गंगा। हैरानगी की गल, जिहड़ियां लहरां मनुख नूं डोब के रख देंदियां ने, उन्हां लहरां ने कबीर नूं किनारे ते ला दिया। गंगा की लय मेरी टूटी गंगा, लहरां ने ये बंधन तोड़ देते। एक उर्दू का शायर कहता है, सहारा ना देती अगर मौजे तूफान, सहारा ना देती अगर मौजे तूफान, डुबो ही दिया था हमें ना खुदा ने। मला ने ते डोब ही दिता। सहारा न देती अगर मौजे तूफान, डुबो ही दिया था हमें ना खुदा। इसे लहरा ने पार कर दिता, इसे मौजा ने पार कर दिता। सिकंदर लोधी ने ते डोब के रख दिता सी, ब्राह्मणा ने ते डोब के रख दिता सी। कमाल दी गल, लहरा ने कबीर नूं किनारे ते ला दिता। सारा बनारस कह रहा है कबीर पागल है, पागल है, पागल है। इस सारे बनारस दे वासियों को कौन दसे? एक कोई बंदा जड़ा सियाणा है, बाकी सब पागल। पर कीता की जाए गलतुल आम सही, बहु गिणती विच लोकी गलत होवन तो सही समझे जाते हैं। किधरे हजारां लखां च एक बंदा ठीक होवे ते पागल समझा जाए। हालात ऐसे हो गए ने, मैं अर्ज करा, पंजाब की गल मैनू भुलदी है।
एक मां मैनू कहन लगी, बहुत पुरानी गल, बच्चा तो निरा ही संत है। मैं कहा दोगे बच्चा निरा ही संत है? मैं कि संत की थानू समझ है? कहते 4 साल का एको ही क्लास बैठा है, बड़ा मूर्ख है, सारा दिन गलतियां ही करता है, निरा ही संत जमते है, मखट्टू है। मैं कहा हद हो गया, संत मखट्टू होंगे, संत मूर्ख होंगे? संत 4-4 साल एको ही क्लास बैठे रहते। कारण की है, जद कदी कोई सही संत हो जाए समाज नाल ते तालमेल बैठता नहीं होता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। हुण मूर्ख कौन है ते भगत कौन है, पागल कौन है ते संत कौन है, कौन पहचान करे? इस वास्ते अक्सर मैं अर्ज करदा हूं ते और दोहरा दिया, संत की पहचान संत कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। ए वड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। संतां दा लिबास पहन के भी मैं संतां नाल बड़ा भरमण किया। जदों मैं पढ़दा सी संस्कृति श्लोक गुरबाणी, मैं सब कुछ देखा। लिबास संत नहीं होता। संत नो सिर्फ संत पहचान सकता है, ऐसा गुरु नानक देव जी आप कहते हैं। ए वड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। परमात्मा नू ही कौन समझेगा? जो परमात्मा जैसा हो जाए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। हरि का भगत ऐसा चाहिए जैसा हरि है। इस तो बिना हरि की समझ नहीं आई। एक बच्चे नू की पता, मैं दोहरा दें, एक बच्चे नू की पता जवानी की आती है। जवान उसके सामने बैठे, बच्चे नू की पता जवानी की। जवानी के जज्बात की आते हैं, जवानी का हुलास की आता है, जवानी का जोश की आता है। वास्तविक जवानी की आती है, बच्चे को की पता है। जवान बन के पता चलता है जवानी की। और एक जवान की पता बुढ़ेपा की आता है, बुढ़ेपे की खासियत की आती है, बुढ़ेपे की अहमियत की आती है, बुढ़ेपे की कमजोरी की आती है, बुढ़ेपे की मजबूरी की आती है। जवान की पता है, भावें बुढ़े उसके सामने। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की, मुझे नहीं पता चलता। और एक बुढ़े को की पता मौत की आती है, भावें अर्थियां उसने मोंढे ते चुकिया हो, भावें सैकड़े दफा शमशान घाट गया हो, भावें सैकड़े लाशां देखिया हो। एक बुढ़े को की पता मौत की आती है, मर के ही पता चलता है मौत की। संत होके ही पता चलता है संतपना किसनों कहते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। इनू हंकार समझ लो या निर्माणता समझ लो या मूर्खता समझ लो। हिरदे ते बोझ जरूर पै जाता जब कोई स्टेज ते मैंने संत कहता है। मैं महाराज की हजूरी च कह रहा और इसको सच्चाई समझा, संतपना नहीं है। मैनू संतपने की समझ है, मैं संत नहीं है। इसनू मैं कबूल करदा। इस वास्ते किसी को किसी की उंगल उठे, ठीक है, उठनी चाहिए, वो सही उठेगी। मैं कबूल ही कर लिया तो गल ही खत्म। और ये सच्चाई है। महाराज की हजूरी झूठ बोलना तो गुनाह है ना। मैं संत नहीं है। संत पने की समझ आ गई मैनू, संत किस नूं कहंदे, इतनी समझ आ गई। और ये भी समझ आ गई है कोई कोरोना चेक कर दो। वख-वख कौमां च हैगे ने संत। मैं अपनी कौम 5-4 ही देखे ने। और गजब की गल 5-4 गृहस्थी ने। शुगल जी बैठे ने, एक पुरुष ते कानपुर है। उन्हें अदकी ते मैनू रोंदिया होया कहा, तुसी मेरा नाम स्टेज ते ले लिया ते हुण मैनू कई तंग करते हैं, मेरे दर्शनां लई आ जाते हैं। क्लॉथ मर्चेंट सी, थोक की दुकान सी कपड़े की। एलगन मिलदी उसदे कोल एजेंसी सी, करोड़ां चों खेडदा सी। मेन बाजार विच वड्डी दुकान, सब तो वड्डी उसदी। कि सारा बाजार जैनियां दे ते सारे उसनूं कहण संत जी, संत जी। सारे उहदे कोल 5-10 मिनट बैठ के खुशी महसूस करना। सहजे सहजे कोई 3-4 लड़कियां सन, ब्याह दित्तियां, दुकान भी छोड़ दी।
करोड़ों का काम। रात नूं 2 बजे उठ के महाराज का प्रकाश करके बस भजन बिचने, ते दिन नूं गंगा तो पार चला जाता, उत्थे गंगा उठदी, सारा दिन उत्थे कटदा। शामी वापस आंदा भाई बहादुर सिंह। उन्होंने वेख के मैनू बड़ी ईर्खा हुई। पता है क्यों? 30 साल पहले मेरे को आके जपजी साहब के अर्थ पुछदा हुंदा सी, अमृत वेले आंदा सी। वो भी जवान सी, मैं भी जवान, दोस्ती सी। एक एक पौड़ी दे मेरे को सवेरे आके अर्थ पुछदा सी, मैं उसनूं दसदा सी। अभ्यासी जान के भी सियाणा है, गुरमुख है, दोस्ती हो गई। 2-3 साल च मैं देखे होते समाधि लीन हो गया, रंग लग गया। मैनू ईर्खा हुई, हद हो गई। कल तक अर्थ मेरे को पुछदा सी, अज पहुंच गया आप जी अर्थ ही दसी जाने। ट्रैफिक पुलिस वाला चौक ते खड़ा है, कारां नूं कहंदा इंज जाओ इंज जाओ, आप उत्थे दा उत्थे खड़ा रहिंदा। ये मैनू ईर्खा हुई, और मैनू पहली दफा पता चलिया कि धार्मिक ईर्खा भी आती है। उस तो पहले मैनू नहीं पता सी भी ये पहुंच गया, समाधि लीन हो गया। मैनू खुशी होनी चाहिए सी, मैनू दुख होया रास्ता मैं दसिया, ये पहुंच गया। मैं हुण उत्थे ही चौक ते आ। हुण मैं इहदे कोलों पुछिया, पुरखा तेरी समाधि किवें लगी, तू अठे पैर किवें जुड़िया रहिंदा, तू ये मस्ती किवें हासिल कर ली। एहसान ते मन है, और उन्होंने वेख के मेरा मन सत्कार नाल भर जाता है। हुण कुछ दिन ईर्खा रही सी। ईर्खा का अपना एक दायरा होंदा है, हर जगह मनुख ईर्खा नहीं कर सकता, हर जगह मनुख अपना हंकार भी नहीं प्रगट कर सकता। इस चक्कर च ना पैना कि हर जगह मनुख अपना हंकार प्रगट कर सकता है, हर जगह मनुख क्रोध भी नहीं कर सकता, क्रोध कमजोर ते आवेगा। हंकार भी मनुख उत्थे प्रगट कर सकता है जो उस तो अगे कमजोर होवन, ताकतवरां दे सामने नहीं प्रगट कर सकेगा। ईर्खा बराबरी वाले दे नाल होंदी है। जैसी भरा दी भरा नाल ईर्खा हो सकती है, शायद ही किसी की होवे। मित्र दी मित्र नाल ईर्खा हो सकती है, शायद ही किसी की होवे। जैसे भैन भरा दे च ईर्खा हो सकती है, शायद ही किसी च होवे। इहदा एक मैं उदाहरण दे दें। एक बच्ची दनाड़ घराने विआही हुई, पेके आई है, अपने घर मां बाप को लाई है। 15-20 दिन बाद सौरे घर जा रही है, तो मां बाप ने विदायगी दी। फल फुल दे के, कपड़े दे के, गहना गट्टा दे के, कुछ नकदी दे के, बहुत कुछ दे के तोड़ते पहने धनाड़ ने। बच्ची भी खुश, मां बाप भी खुश। सारा समान चुके होया 2 नौकरानियां ने उन्होंने विदायगी दे रहे, गड्डी च बिठा रहे। समान नौकरानियां ने चुकया है कि नौकरानियां भी खुश, मालकन की लड़की है, विदा हो रही है, सौरे घर जा रही, अपने घर जा रही है। नौकरानियां दोवें खुश। 15-20 दिन बाद एक नौकरानी ने 10 दिन की छुट्टी मंग ली, जरूरी, कि मालकन ने छुट्टी दे दी। कि मालकन ने उसनों 2 साड़ियां दे दी, कुछ दमड़े दे दिते, थोड़ा जिहा फल दे दिता, कुछ होर साजो समान दे दिता। बई घर जा रही है, अपने बच्चियां कोल जा रही। ये लेके जब नौकरानी जा रही है, जी दूजी नौकरानी सी ना, जल बुन गई, ईर्खा नाल सड़ गई, ले जा रही, उन्होंने अग लग गई। कोई हद हो गई। पहले 10 दिन पहले वो लड़की इतना कुछ लेके गई, तो नहीं जली। कि थोड़ा जा बेचारी सामान लेके जा रही है, तू ईर्खा नाल जल गई, तू जैलसी नाल भर गई, तेरे अंदर साड़े क्यों? वो जो मालकिन की लड़की सी ना, कोई यदि ईर्खा की रेंज च नहीं आती सी, ओदी ईर्खा के दायरे च नहीं आती सी। आप सारे सियाणे, वो इस नौकरानी की ईर्खा के दायरे तो अगे सी। उहदे नाल कादी ईर्खा? ये जी नौकरानी है, यदि ईर्खा की रेंज नहीं चलती, यदि ईर्खा के दायरे चलती, इनू वेख के जल बुन गई। भाई बहादुर सिंह मेरी ईर्खा के दायरे च आउंदा सी,
क्योंकि मेरे को पढ़दा सी, मेरे को अर्थ सिखदा सी, दोस्ती सी, मित्रता सी। जब सुरत जुड़ गई उसकी अगम्मी खेड बन गई। शुगल जी बैठे ने, मेरे तो उस जमाने च एक इल्जाम लाया, उसकी मां ने मेरे मुंडे नो मस्कीन ने पागल कर दिता। इंज शुगल जी ने भी आके दसिया उसकी मां इंज कहती है। मैं तो गल ये मुंडे नो संसार का सब तो वड्डा परमात्मा ने सियाणा कर दिता, गुरु ने सियाणा कर दिता। असी की उन्होंने जो है पागल करना सी। ते मैं क्या हुण उस पागल को मैनू पूछना पेगा, ये पागलपना किवें मिलदा, मैनू भी मिले। उस पागल को मैनू ये पूछना पेगा। वो मां मैनू मिली, उसका चेहरा बदलिया, हमेशा खुश मिलती सी। मुंडा जब उसका समाधि लीन हो गया तो औखी होके मैनू मिली। कहीं तो कुछ ना सकी, पर मैं उसका चेहरा पढ़ लिया। इनू गिला है मेरे कि पता नहीं की सिखांदा रहा, इनू की दसदा रहा। इस वो तो कुछ ना बोली, पर मैं बोलिया। मैं कहा मां तू कुछ ऐसी असीस कर, ओदा जिहड़ा पागलपन है ना मैनू मिल जाए। लोग मैनू ज्ञानी कहते हैं, ओदा पागलपन मैनू मिल जाए तो किसी खुशकिस्मत को मिलता है, ये तो किसी भागा वाले मिलता है, ये तो किसी किस्मत वाले मिलता है। अज भावें वो गुमनाम जिहा, क्योंकि समाज विच नहीं आउंदा, संगत विच भी नहीं आउंदा। अठे पैर गुरु का रूप हो गए, गुरुद्वारे नहीं आउंदा। 2 बजे उठ के अपनी मस्ती समाधि च लीन रह जाता है। दिन हो गए, 2 फुलके लेके गंगा तो पार निकल जाता, सारा दिन उठे। कोरोना का कम धंधा करने वाला कहता मैं की करना, लोड़ नहीं है, 7 पीढ़ियां खावा, मस्ती च ही रहता है। हिंदू जैनी लोग उन्होंने संत करके कहते हैं। इस तरह के 2 जीवड़े मैं इंदौर देखे, नाल दे साथियों मिलांदा रहंदा मैं। पति पत्नी ने दोवें रंगे। इस तरह एक व्यक्ति मैं बॉम्बे देखा, टैक्सी ड्राइवर से हद हो गई। उन्होंने देख के भी मैनू ईर्खा हुई सी, कारण वो भी मेरे को पढ़ता सी। सारी दुनिया का भ्रमण करके इन्हां 2 हत्थां दियां उंगलियां ते वो बंदे गिने जा सकते हैं जो जुड़ गए, जो रोशन हो गए, जो रोशनी के मीनार हो गए। बाकी तो कुछ नहीं। औखे ना मैं कोई तोहीन नहीं कर रहा। जन नानक को टन में किनो गुरमुख होए पहचान, ते संत दी पहचान कौन करेगा। ए बड़ ऊंचा होवे कोय, इस ऊंचे को जाने सोए। बंबे दे माता मैनू कहन लगी, मस्कीन जी अज दे युग दे अवतारी पुरुष साईं बाबा ने, अज दे अवतार ने। मैं कहा तू केड़े मीटर नाल वेख लिया, ये अवतार है। मैनू 40 साल 45 साल हो गए कथा करते हैं, दिन रात किसी लाइन चलते, मैनू समझ नहीं आई अवतार दी। तू किवें समझ लिया, केड़े मीटर नाल उन्होंने नापे, केड़ी दूरबीन नाल ते खुरदबीन नाल उन्होंने वेखे। मैनू कहन लगी उसके केसां चों राख निकलती, उसके हत्थां चों घड़ियां निकलदी, ਉਹਦੇ हत्थां चो फुल निकलते हैं। मैं कहते जादू सत्कार भी करता है, इतने गोगिया पाशा भी करता होंदा सी। दूर क्यों जाओ। मैं किधर इस तरह के जादूगरी नूं पखंड किया कि गोगिया पाशा ने मैनू एक पास भिजवाया। बहुत पुरानी गल हुण तो रहा नहीं। कहने कि मस्कीन नूं जरूर लिया मेरे करतब दिखाने वास्ते। रब दी नेत 7 तो लैके 8 बजे तक उसने शो दिखाना सी। हाल भरे होया, मैं भी 25-30 साल ये भी पुरानी है। मैं तो देखदा कहंदा जो है रब्बी करिश्मे दिखावांगा। पहुंचिया मैं, 8 बज गए, स्टेज पे आया ही ना, 9 बज गए।
लोगों ने हुण शोर मचाना शुरू कर। 2 घंटे का इंतजार बड़ी गल होंदी है। कोई 10-20 बंदे तो उठ के चले भी गए सन। मैं भी मन बनाया चलिए। इतने चो स्टेज पे आ सारिया ने रोला पाया शो 7 बजे होना सी, तू 9 बजे आया। ये जुल्म है, इतना इंतजार कराया। कहता नहीं 7 ही वजन, तुम अपनी घड़ियां देख लो। जब सारिया ने घड़ियां वेखिया तो 7। कहते अज इतना ही दिखाया, कल बाकी होर दिखावा। अज इतना मैं भी अपनी घड़ी देखा 7 कि जो बाहर निकल के आया तो घड़ी तो 9:15 बजे। मैं तो समझ नहीं आखेड समझ नहीं आ कि गोगिया पाशा की गल मैं कर। अजकल जादू सत्कार है और भी यूरोप के इस तरह के कई ने। वो मां मैनू कहने लगी अज दे युग दे ये अवतारी पुरुष ने। मैं कि तू केड़े मीटर नाल वेख लिया अवतारी पुरुष ने? केसां चो राख निकल गई, तस्वीर चो राख निकल गई है। मैं कहा राख दे दर्शन करने ने कि अजे भी भारत के पिंडां च लोग लकड़ा जलाते हैं, कोयले जलाते, चुल्हियां च बथेरी राख पई है, घर घर पई है। कर ले दर्शन। अवतार के उसनों कहने जो किसी को नूर बना दे, किसी को चानण बना दे। हथां चो राख निकल दी, केसां चो राख निकल दी। इते नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाज। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते रब दे प्यारियां नूं शर्म आउंदी है इस तरह के करतब दिखाते। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत राजा। किसी विशेष तरह के मंत्र दे अपना मन टिका लेना, ये रिद्धि सीधी ते मिल जाती है, ऐसी कोई गल नहीं है। पर रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मनाए। कोई धन करके रुक जाता है, कोई रूप करके रुक जाता है, कोई प्रभता करके रुक जाता है, कोई रिद्धियां सिद्धियां करके रुक जाता है। सतगुरु का वाक है, पहली रुकावट की है धन संपदा। मोती त मंदर ओसरे, रतनी त होए जड़। कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीप आवे, मत देख भोला विसरे तेरा चेतना। मोतियां दे मैल ते नहीं आउंदे, लोग ईटां दे मैले च फस के रह जाते। मोतियां दी दीवार बनानी, फर्श बनाने, ये तो औखा काम है। लोग संगमरमर दे च फसे पे, मार्बल दे च फस के रह गए। इन्हीं बिल्डिंग ने रोक दिता है, इन्हीं महलों ने रोक दिता है। धन संपदा ये पहली रुकावट है। दूसरी, धरती त हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ा। मोहनी मुखमणि सोए, करे रंग पसाओ। मत देख भूला विसरे तेरा चेतना। दूसरी रुकावट है स्त्री लई पुरुष, पुरुष लई स्त्री। विपरीत की कशिश दे जिंद। तीसरी रुकावट, सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्ध आखा आओ। जे धन ने भी नहीं रोकया, रूप ने भी नहीं रोकया, तो जप तप कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, नहीं रुकया धन करके। धन ने नहीं रोकया, भावें करोड़ों का धन, अरबां का धन। रूप ने भी नहीं रोकया, जवानी ने भी नहीं रोकया। फिर सिद्धियां ने, रिद्धियां ने, मिलदियां ने। नाम जपण वाले अमृत वेला जड़ा उठेगा, कुछ न कुछ ते बरकतां आणगियां। नौ निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरन, जो हर हिरदे सदा वसाए। गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते हैं। साहिब गुरु नानक देव जी कहते सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्ध आखा आओ। गुप्त प्रगट होए बैसा, लोक राखे भाव। मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे ना। चौथी रुकावट प्रभता, चौधरी बना। सुल्तान होवा मेल लक्ष, तख्त राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा नानका सवा। मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे ना। कोई समाधि लीन नहीं हो सकिया, रब दा ना नहीं जप सकिया। धन ने रोके होवेगा, रूप ने रोके होवेगा, रिद्धियां सिद्धियां ने रोके होवेगा, या अहंकार प्रभुता ने रोके होवेगा। कुछ न कुछ है। रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मन आए। मैं उस माता नु कहा, दाढ़ी चो राख निकले, केसां चो राख निकले, तस्वीर चो ना राख निकले, ये जादूगर भी दिखाने पे। किसी की जिंदगी रोशन हो जाए, मुनव्वर हो जाए, चानण चानण हो जाए,
ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਹੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਹੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ, ਸੰਤ ਹੀ ਸਮਝੇ, ਭਗਤ ਸਮਝੇ। ਕਠਨ ਹੈ ਸੰਤ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਤਾਰਿਆਂ ਕੁਲ ਚੁਗ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।